सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी साहित्य के पाठ 3 को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग जानते हैं ना हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था। हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अच्छा बच्चों, आप हमें यह बताइए कि इस दिन हम लोग क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? आपको तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है स्वतंत्रता प्राप्ति का सूर्योदय। बच्चों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक निकालिए, पृष्ठ संख्या 21 और अपने सामने रखेंगे। हम लोग इसका वाचन करेंगे। कठिन शब्दों को रेखांकित करते हुए हम लोग इस पाठ को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब वाचन करेंगे। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की दास्ता से मुक्त हुआ। 15 अगस्त की ऐतिहासिक रात्रि को घटना चक्र कितनी तेजी से घूमा, इसका तथ्यात्मक वर्णन इस पाठ में है। स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम घड़ी के सुखद परिणाम को जानना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। इसी दिन भारत के भाग्य का सूर्योदय हुआ। यह वर्णन अत्यंत रोमांचक एवं उत्साहवर्धक है। चौदह अगस्त 1947 की रात्रि, दिन विदाई ले रहा था। रात का अंधेरा बढ़ चला था, पर दिल्ली वालों की आँखों में आज नींद नहीं थी। नई दिल्ली सजी संवरी खड़ी थी, क्योंकि आज उसे नए राष्ट्र स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त होने वाला था। वायसराय भवन रोशनी से जगमगा रहा था। विजय चौक पर लाखों लोगों की भीड़ थी। महात्मा गांधी की जय के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। रात्रि के ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आए। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गीत गाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि का मतलब होता है बच्चों आदर सम्मान प्रकट करना। श्रद्धांजलि का मतलब आदर सम्मान प्रकट करना। शहीदों को श्रद्धांजलि दी और महात्मा गांधी के प्रति आभार प्रकट किया। आभार का मतलब होता है बच्चों एहसान मानना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी खनकती आवाज़ में ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, आधी रात के 12 बजे हैं। इस शुभ घड़ी में जब संसार सो रहा है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण
इतिहास में ऐसा आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करें। बच्चों, मानवता का मतलब होता है एहसानियत। मानवता का मतलब एहसानियत। हमें भारत के ऐसे शानदार भविष्य का निर्माण करना है जहां पर भारत के सभी बच्चे रह सकें। रात के 12 बजे का घंटा बजा। एक सदस्य ने शंखनाद किया। आवाज़ आई, 15 अगस्त शुरू हो गया है। जय घोषों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। सूर्योदय का मतलब होता है बच्चों सूर्य प्लस उदय, अर्थात सूर्य का उगना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा। प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा। प्रतिज्ञा का मतलब होता है बच्चों शपथ पत्र, शपथ पत्र। राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और सभी सदस्यों ने खड़े होकर उसे दोहराया। बाद में घोषणा की गई कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू रात को 12:15 बजे वायसराय भवन आए और लॉर्ड माउंटबेटन को केंद्रीय विधानसभा का निर्णय बताया। वायसराय ने कहा, मुझे इस सम्मान पर गर्व है। 15 अगस्त 1947। आज दिल्ली महानगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास था। सभी बाजारों में चहल पहल थी, मगर कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। प्रातः 8:35 बजे चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन तथा उनकी पत्नी सरकारी सजी धजी एक खुली बग्घी में बैठकर संसद भवन तक गए। वहां उन्होंने 10:10 पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए भारतीय नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें धन्यवाद दिया। 11 बजे कार्यवाही समाप्त हुई। उस समय विजय चौक पर अपार भीड़ थी। शाम 6 बजे तक लगभग 5 लाख लोग इंडिया गेट के निकट मैदान में जमा हो गए थे। तभी लॉर्ड माउंटबेटन दंपत्ति की राजकीय सवारी इंडिया गेट पर पहुंची, पर उनके लिए
बग्घी से नीचे उतर पाना संभव न था। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू जी से कहा, बस झंडा फहरा दिया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सायं 6:15 बजे झंडा फहराया गया। माउंटबेटन ने अपनी बग्घी में ही खड़े होकर नए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। एक गीत गाया गया और 31 तोपों की सलामी दी गई। वर्षा की हल्की फुहारें पड़ने लगी थी और आकाश में इंद्रधनुष की छटा बिखर गई। इसे शुभ संकेत माना गया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 अगस्त 1947 की सुबह, अब हम लोग 16 अगस्त 1947 की सुबह देखते हैं कैसा था। लोग लाल किले की ओर बढ़े चले जा रहे थे। लाल किले से फतेहपुरी तक, जामा मस्जिद से लोथियन पुल तक मानव सागर लहरा रहा था। बच्चों, मानव सागर का मतलब होता है मनुष्यों का समुद्र, अर्थात भारी भीड़। लाल किले की प्राचीर पर, प्राचीर का मतलब होता है बच्चों ऊपर की दीवार। लाल किले की प्राचीर पर विदेशी राजदूत, मंत्रीगण तथा विशिष्ट नागरिक बैठे थे। जब नेहरू जी आए तो भीड़ ने करतल ध्वनि की। प्रातः 8:20 पर पंडित नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया। तोपों की सलामी हुई। इसके बाद नेहरू जी ने भाषण दिया। मेरे देशवासियों, आज हम आज़ाद हैं। हम पुराने बोझ और बंधन से मुक्त हो गए हैं। बहुत वर्ष पहले हमने जो प्रण किया था वह पूरा हुआ। अब हम स्वतंत्र हैं और दुनिया के आगे गर्व से अपना सिर उठा सकते हैं। हमें भारत की आज़ादी की शानदार इमारत खड़ी करनी है। हमें भारत माता का योग्य पुत्र बनना होगा। दुनिया की आंखें हमारी तरफ लगी है। आइए हम इस महान कार्य को करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इस प्रकार 11 मई 1857 से आज़ादी के लिए शुरू हुई संघर्ष की कहानी पूरी हुई। जिस लाल किले पर अंग्रेज़ों ने यूनियन जैक लगाकर तोपों का मुंह चांदनी चौक की तरफ करवा दिया था, वही अब स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है। तो बच्चों देखिए, इस पाठ में कह रहे हैं, इस पाठ को पढ़ने से पूर्व बच्चों
स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त परिचय अवश्य समझें। इसमें शामिल प्रमुख नेताओं और क्रांतिकारियों के बारे में ज़रूर समझें। इसके पश्चात पाठ का वाचन करें, कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। धन्यवाद।